Hello students, we are discussing about the second chapter of General English, the Inspector of Schools. In last two videos, we have discussed about this chapter. In continuous, we start the chapter. You read, the Inspector of Schools ordered a student. तुम पढ़ो. जो इंस्पेक्टर था उसने एक स्टूडेंट को बोला. द बॉय गॉट अप एंड बिगेन टू रीड. लड़का खड़ा हुआ और उसने रीड करना शुरू किया. हिज रीडिंग वॉज क्लियर एंड लाउड. उसकी जो रीडिंग थी वो बहुत क्लियर थी और एक अच्छे से पढ़ रहा था, बिल्कुल तेज़ आवाज़ में. नॉट ए मिस्टेक, कोई गलती भी नहीं थी. नॉट ए स्टेटर, और बिल्कुल भी वो हकला नहीं रहा था. इट इज़ रीस्टोर्ड विजिबली द मास्टर्स कॉन्फिडेंस. इससे जो मास्टर था उसका कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर हो गया. आस्क अनदर क्लास सरजी, द मास्टर अर्स्ट. तो मास्टर ने जोर दिया कि दूसरी क्लास से भी पूछिए सर. द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आस्क्ड क्लास 2 टू डू सम्स. जो इंस्पेक्टर था उसने सेकंड क्लास से कुछ एडिशन करने के लिए बोला. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट इट राइट. अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसे सही किया. ए कपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 recited the English alphabet without an error in the sing-song manner that helped them learn by rote, swaying backward and forward rhythmically. फिर उन्होंने क्लास 1 के कुछ बच्चों से इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूछे जो उन्होंने बिना किसी गलती के एक सिंग सॉन्ग मैनर में उनको सुनाए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ए स्टूडेंट फ्रॉम 6th क्लास, एक 6th क्लास का स्टूडेंट, रीड आउट ए नर्सरी राइम. उसने एक नर्सरी राइम को रीड आउट किया, बाबा ब्लैक शिप. ही बिगेन एंड एंडेड इन द सेम सिंग सॉन्ग मैनर. उन्होंने उस लड़के ने उस पोएम को उसी सिंग सॉन्ग मैनर में स्टार्ट किया और एंड किया. इफ़ ही न्यू इट बाय हार्ट इट वाज वेल डन. क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था इसका मीनिंग और अच्छे से उसे याद थी, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनाया था. इफ़ ही वॉज रीडिंग इट फ्रॉम द बुक, यदि वो उसे बुक से पढ़ रहा होता, एंड ही डाउटेड दिस, तो जो इंस्पेक्टर था उसे इस पर डाउट हो जाता. इट वॉज बेटर. इन एनी केस द स्टैंडर्ड ही हैड सीन वॉज फार अबव दैट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स अंडर हिज जुरिस्डिक्शन. कि जो भी स्कूल उसकी अथॉरिटी में आ रहे थे, प्राइमरी स्कूल्स, उनमें ये सबसे अच्छा था. द रेपुटेशन ऑफ दिस क्लास मास्टर वाज वेल डिजर्व्ड. जो इस स्कूल मास्टर की जो रेपुटेशन थी बहुत अच्छी थी. सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस, द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स गॉट अप. स्कूल मास्टर की परफॉर्मेंस को देखकर उससे संतुष्ट होते हुए जो इंस्पेक्टर था वो खड़ा हुआ. द चेयर क्रैक्ड. चेयर से आवाज़ आई जैसे वो खड़ा हुआ. द मास्टर वाज विजिबली पॉइड. जो मास्टर था वो हैप्पी था. क्लास 10 शाउटेड द मॉनिटर. मॉनिटर खड़ा हुआ, उसने बच्चों से क्लास से खड़े होने के लिए बोला. His voice was louder than it had been earlier. जो उसकी आवाज़ थी वो और तेज़ थी जितनी पहले हुआ करती थी. The inspector of schools made to leave. तो जो इंस्पेक्टर था वहाँ से जाने लगा. The master followed stick in hand. मास्टर भी उसके पीछे पीछे गया, स्टिक उसके हाथ में ही थी. The event would be talked about for days in their blaze एंड नेक्स्ट. वो दोनों ही बात करते रहे उन दिनों, उन गाँव के दिनों के बारे में. वंस आउट ऑफ फील्ड, जैसे वो खेत से बाहर निकले, द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रिलैक्स्ड. जो इंस्पेक्टर था उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ. वाई डू यू कीप शिफ्टिंग योर स्कूल? एजेंट देयर ए रूम
you could hire? तुम अपना स्कूल क्यों चेंज करते रहते हो? क्या कोई रूम नहीं है जिसे तुम किराए पर ले सको? हायर सर जी, किराए पर सर जी। वेल गेट, अच्छा कोई मिल जाए तो। नो, नो वन विल प्रोवाइड अस ए रूम साहिब, हमें कोई भी एक रूम नहीं देगा साहिब जी। दे डोंट वांट ए स्कूल हियर, वो तो यहाँ स्कूल ही नहीं चाहते हैं। दे हैव सेड दिस मैनी टाइम्स, उन्होंने कई बार ऐसा कहा है। मैनी टाइम्स, कई बार। दे थिंक द चिल्ड्रन आर वेस्टिंग देयर टाइम, गाँव वालों का सोचना है कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हैविंग फन व्हेन दे शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड, हेल्पिंग देयर फादर्स इन द फील्ड और टेंडिंग द कैटल, वो तब खुश होते हैं जब वो कुछ काम करते हैं या फिर अपने फादर की हेल्प करते हैं खेतों में, या फिर जो एनिमल्स है, कैटल्स है, उनकी देखभाल करते हैं। चौधरी अली मोहम्मद इज़ द हेडमैन इज़ द ओनली वन हु इज़ काइंड टू अस सर जी, चौधरी अली मोहम्मद जो कि मुखिया है वो ही केवल हमारे प्रति दयालु है। ही थिंक्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो सोचते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ही कांट गिव अस ए रूम, लेकिन वो भी हमें एक रूम नहीं दे सकते हैं। और इवन लैंड फॉर वन, किसी के लिए भी कोई ज़मीन नहीं। बट ही गेव अस हिज शीशम शेड ऑल लास्ट सीजन, लेकिन पिछले सीज़न में उन्होंने हमें शीशम के पेड़ की जो छाया है उतनी सी ज़मीन दी थी। अनटिल द फील्ड वाज प्लाउड, जब तक ये फील्ड प्लाउ नहीं किया गया था। दिस सीजन वी आर यूजिंग हिज शुगर केन फील्ड, इस सीज़न में हम उनके शुगर केन फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। इट वॉज गुड ऑफ हिम टू क्लियर द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर यू, तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अच्छा होगा उसके लिए कि तुम जो फील्ड का सेंटर है वो तुम्हारे लिए साफ़ कर दे। यस साहिब जी, हाँ साहब जी। इट वॉज़ गुड ऑफ हिम, ये उसके लिए अच्छा है टू लेट अस क्लियर द सेंटर, कि वो हमें बीच का जो सेंटर है खेत का वो हमें साफ़ करने दे। द बॉय एंड आई हार्वेस्टेड हिज कैन्स इन दैट एरिया, बच्चों ने और मैंने उसके जो गन्ने हैं वो काटे थे उस एरिया में। सर जी, इट टुक अस 3 days, हमें 3 दिन लगा ये सब करने में। इवन द वंस इन क्लास 1, यहाँ तक कि क्लास 1 के बच्चों ने भी हेल्प की थी। फ्रॉम 8 in the morning till sunset prayer, सुबह 8 बजे से शाम को जो शाम की प्रेयर का टाइम होता तब तक हम लोगों ने फील्ड में काम किया। देन इट वॉज टू डार्क, फिर बहुत अंधेरा हो गया। वी मेड बंडल्स, हमने बंडल बनाए। देन लोडेड दैम ऑन चौधरीज ब्लॉक कार्ट, फिर उन्हें चौधरी की बैलगाड़ी में लोड कर दिया। द चौधरी सेड वी मस्ट वैल्यू एजुकेशन, चौधरी कहते हैं कि हमें एजुकेशन की वैल्यू करनी चाहिए। एंड दैट वाज हाउ वी हैड टू शो इट, और इसी कारण से हम ये सब करते हैं। द मास्टर टुक ऑफ हिज वाइट टर्बन, मास्टर ने अपनी जो वाइट टर्बन जो पहन रखी थी सिर पर उसको उतारा। शोड द टॉप ऑफ हिज हेड, और अपना हेड का जो टॉप वो दिखाया। इन द मिडिल ऑफ हिज हिनार्ड हेयर वाज ए बेल्ड पैच, उसके मेहंदी लगे बालों के बीच में एक वेल्ट पैच था। देयर वॉज टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। हिज वॉइस बेंट हॉर्स फॉर ए मोमेंट, उसकी आवाज़ थोड़ी हार्श हो गई थोड़ी देर के लिए। आई हैव लॉस्ट माई हेयर कैरिंग दोज बंडल्स, उन बंडल्स को ले जाते मेरे बाल चले गए। ही पुट द टर्बन बैक, उसने वापस अपनी टर्बन पगड़ी को पहन लिया। एंड लुक्ड अवे, और चला गया और देखता रहा। दे केप्ट वॉकिंग, दोनों चलते रहे। द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ऑन द पाथ, जो इंस्पेक्टर था वो रास्ते पर था। एंड द मास्टर अप्रोप्रिएटली लिटिल लोअर, वो थोड़ा धीमे चल रहा था। अवकवर्डली इन द फील्ड, वो खेत में चल रहा था। बिसाइड हिम, उसके पास में। साहब जी,
इफ़ ओनली वी हैड ए रूम, यदि हमें एक रूम मिल जाए, जस्ट वन रूम, केवल एक रूम, ही स्पोक क्वाइटली, वो चुपचाप बोला, इफ़ नॉट ए रूम, ए प्लॉट ऑफ लैंड, यदि रूम नहीं तो एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, द बॉय एंड आई कुड बिल्ड इट, तो रूम तो मैं और बच्चे बना लेंगे, इट वुड टेक ए होल सीजन सर जी, बट वी कुड डू इट, इसमें एक सीजन लगेगा लेकिन हम ऐसा कर लेंगे। द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वॉकड साइलेंटली ऑन, जो इंस्पेक्टर है वो चुपचाप चलता रहा। आई नो, मैं जानता हूँ, ए प्लॉट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन सर जी, मैं जानता हूँ कि प्लॉट महंगा है, एंड नो बडी वांट्स ए स्कूल एनी वे, और कोई भी यहाँ पर स्कूल नहीं चाहता है, बट आई डोंट माइंड ए प्लॉट एनी वेयर, लेकिन मुझे कहीं भी एक प्लॉट मिल जाए। देर इज़ सम लैंड इन द मिनाइल सेक्शन ऑफ द विलेज, कि जो गांव के जो मिनाइल सेक्शन है उसमें कुछ ज़मीन है। आई वुड बी क्वाइट हैप्पी सर जी टू टेक माई स्कूल देयर, यदि मुझे वहाँ पर ज़मीन मिल जाए तो मैं मेरा वहाँ स्कूल वहाँ पर ले जाने चाहूँगा। सम लैंड इज़ बेटर देन, कुछ ज़मीन ही अच्छी है। द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वाज साइलेंट, जो इंस्पेक्टर था वो बिल्कुल चुप था। ऑलरेडी ही कुड सी द प्रपोजल रिजेक्टेड, पहले ही वो देख चुका है कि जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो चुका था। द गवर्नमेंट गेव नो लैंड और बिल्डिंग फॉर ए प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट ने एक प्राइमरी स्कूल को कोई बिल्डिंग या कोई ज़मीन नहीं दी। द लोकल्स मस्ट प्रोवाइड दैट, लोकल्स ही वो दे सकते थे। बट सो वाई शुड इट चेंज नाउ, तो ऐसा क्यों चेंज नहीं हो सकता है अब। ए रूल इज़ अ रूल, एक रूल होता है, एंड देयर वर सो मैनी रूल्स दैट हैड बीन फॉलोड फॉर ए सेंचुरी नाउ, और इतने सारे रूल्स हैं जो एक सेंचुरी से फॉलो किए जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक ए डिफरेंस, इंडिपेंडेंस मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वॉट वॉज गुड देन, तब भी क्या अच्छा था, एंड वॉज गुड नाउ, और अब क्या अच्छा है। बिसाइड ऑल दीज फाइनेंशियल कट्स, इन सब के बावजूद, ही कुड हियर इट ऑल, वो सब कुछ सुनता रहा। ही साइड, उसने साई किया। वन लिटिल प्लॉट, एक छोटा सा प्लॉट, दैट वाज ऑल, एंड हाउ मैनी मास्टर्स वर एज डेडिकेटेड एज हिम, और कितने मास्टर्स अपने एजुकेशन के प्रति डेडिकेटेड है जैसे कि ये मास्टर। हाउ मैनी रियली केयर्ड, कितने वास्तव में केयर करते हैं। कुड फेस सच इंडिफरेंस, और ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। ही कुडंट रिकॉल वन इन ऑल हिज 3 years, इन पिछले 3 सालों में उसे एक भी ऐसा याद नहीं है। ही गॉट इन टू हिज जीप, वो अपनी जीप में बैठा। एक्नोलेज्ड द फेनिंग सलाम ऑफ द मास्टर विद ए स्लाइट जेस्चर एंड ड्रॉव अवे, मास्टर ने उसको सलाम किया और फिर वो वहाँ से चला गया। ही कुड नॉट मीट द मैन्स आई, जो इंस्पेक्टर था वो उस मास्टर की आंखों से आंखें नहीं मिला सका। तो ये थी स्टोरी द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की, कि जो इंस्पेक्टर है वो भी परेशान है स्कूल की कंडीशन को लेकर, बट ही कुड नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच।